Hello, I am Veena Derasri. Today we are reading story The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा मेले में जाता है पेरेंट्स के साथ में. He is happy and excited. वो बहुत ही excited है मेले में जाने के लिए, उत्साहित है और खुश भी है. And wants to sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके माता पिता उसको खरीद करके नहीं दिलवाते हैं खिलौने और मिठाइयाँ. But his parents don't buy them. Why then does he refuse? तब वह क्यों रिफ्यूज कर देता है? When someone else, जब कोई अन्य व्यक्ति offers them to him, उसको ऑफर करता है. अब हम इस कहानी पढ़ेंगे. It was the festival of spring. ये बसंत का त्यौहार था. From the wintry shades of narrow lane, सकड़ी सकड़ी गलियों में जहाँ पर छाया रहती है, छायादार. और इमर्ज ए गैली क्लेड ह्यूमिनिटी, एक प्रसन्नता से, मानवता से पहने हुए इमर्ज करके एक गैली उभर कर आया दृश्य मेले का. सम वॉकड, और उसमें कुछ पैदल पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पर सवार थे. अदर्स सेट, दूसरे बैठे थे. बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, जो बांस और बैलों की बनी हुई गाड़ी में बैठ करके ले जाए जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा बच्चा उसके पिताजी की टांगों के बीच में से दौड़ा. ब्रीमिंग ओवर, लबालब, ब्रीम ओवर, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जीवंतता के साथ, खुशी के साथ, हंसी खुशी. कम चाइल्ड कम, आजो बच्चे आजो. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने आवाज़ दी. एज ही लेग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे छूट गया. फैसिनेटेड बाई द टॉयज, क्यों छूटा? क्योंकि वो टॉयज से फैसिनेट हो गया, आकर्षित हो गया था. इन द शॉप्स, जो दुकानों में थे. दैट लाइंड द वे, उस रास्ते में. ही हरीड, वह फुर्ती से. टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स की ओर गया. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके बच्चे के पैर जो है उनकी आवाज़ से आज्ञाकारी कर रहे थे, मतलब आज्ञा का पालन कर रहे थे. जैसे ही पेरेंट्स की आवाज़ आती है उसके पैर एकदम कहना मानते हैं आवाज़ की तरफ. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग, लेकिन उसकी आंखें जो है अभी भी अटक रही है. ऑन द रिसीडिंग टॉयज, जो पीछे छूट रहे हैं, ओझल होते जा रहे हैं, जो अब नज़र नहीं आ रहे हैं खिलौने, वहीं पर आंखें तो उधर ही मुड़ी हुई है, पाँव जरूर कहना मान रहे हैं. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वो आया जहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे थे रुक करके उसका. ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका, सप्रेस नहीं कर सका. ऑफ हिज हार्ट, उसके हृदय की. इवन दो, यद्यपि. ही वेल न्यू, वो अच्छे तरीके से जानता था. द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, वही पुराना ठंडा घूर करके देखना और रिफ्यूजल मना करने के लिए. इन देयर आइज, उनकी आंखों में होगा. आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ. दैट टॉयज, वो खिलौना. ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी ने उसको लाल आंखों से देखा. इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, वही परिचित तानाशाही तरीके से. हिज मदर मेल्टेड, उसकी माँ का दिल पिघल गया. बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, क्योंकि माँ का दिल टेंडर ही होता है, कोमल. और गिविंग हिम हर फिंगर, उसको उंगली देते हुए, टू होल्ड, पकड़ने के लिए. सेड, माँ ने कहा. लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये क्या था? मस्टर्ड यानी सरसों का खेत था. फ्लावरिंग, जिसमें फूल आ रहे थे, पेल पीले, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि सोने को पिघला रखा हो. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, और ये कहाँ तक फैला हुआ था? माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यहाँ तक कि मिलों तक ये सरसों के खेत फैले हुए थे. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. यानी कि सरसों के खेतों में क्या था? ड्रैगन फ्लाइज, जो काले काले भंवरे होते हैं, वर बस्टलिंग, सीटियाँ बजा रहे थे, मतलब गुनगुन कर रहे थे. अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और भंवरों के जो पंख हैं वो एकदम चटकीले कलर के हैं और पर्पल बैंगनी कलर के. इंटरसेप्टिंग, जो कि रोक रहे थे उसको, फ्लाइट, उड़ान को. ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, और एक अकेले में काला भंवरा और बटरफ्लाई या कोई तितली, ये सब क्या कर रहे हैं? उसको
आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, अवरुद्ध कर रहे थे, मतलब उसका ध्यान उनमें उलझ रहा था। बटरफ्लाई तितली सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो कि मिठाई की तलाश में उड़ रही थी, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से शहद इकट्ठा करने के लिए, सर्च करने के लिए। द चाइल्ड फॉलोड देम, और बच्चे ने उन तितलियों और भंवरों को फॉलो किया, पीछा कर दिया। इन द एयर विद हिज गेज, घूरते हुए, जो कि हवा में उड़ रहे थे। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स, और कब तक, जब तक कि उनमें से एक, वन ऑफ देम स्टिल, अभी तक भी, इट्स विंग्स, इसके पंखों को, एंड रेस्ट, बैठने के लिए, कि जब वो बैठेगी तो पकड़ लेगा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसको पकड़ेगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग करते हुए, फ्लैपिंग फ्लटरिंग एक ही है, और वो तितलियाँ भंवरे उड़ जाते हैं अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जबकि वो लगभग पकड़ने ही वाला होता था। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने एक चेतावनीपूर्ण आवाज़ दी। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ, रास्ते में। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और फिर वो तुरंत माता पिता की ओर दौड़ा, गैली, खुशी से, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम, और वो पैदल चल करके उनके लिपटने के लिए, सीने से लिपटने के लिए गया, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। बीइंग हाउअर, फिर भी, सून लेफ्ट, जल्दी छूट गया, बिहाइंड, पीछे, वापस। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, क्योंकि वो अब यहाँ पर आकर्षित हो गया है छोटे छोटे इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ से, एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, जो रास्ते के साथ साथ दिखाई दे रहे थे। देट वर टीमिंग, जो कि दल के दल आ रहे थे, आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज, यानी बिलों में से निकल निकल के जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ रहे थे, वो उनमें उलझ गया। इंजॉय द सनशाइन, क्योंकि जो कीट पतंगे होते हैं वो भी धूप खाने के लिए बिलों से बाहर निकलते हैं। तो कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, पेड़ों की झुरमुट की जो छाया होती है वहाँ से उन्होंने, पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई कि बच्चे आ जाओ। कम चाइल्ड कम, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे पर। ही रैन टुवर्ड्स देम, फिर वो बच्चा उनकी ओर दौड़ कर गया। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, एक छोटे छोटे फूलों का, यानी कि कलियों का शोवर, यानी बौछार हुई, और अपॉन चाइल्ड, बच्चे के ऊपर। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो ग्रोव में, पेड़ों के झुरमुट में, छाया में उसने प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग, और भूल गया, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को। ही बिगेन टू गैदर, और वो क्या करने लग गया, इकट्ठे करने लग गया, दी रेनिंग पेटल्स, गिरती हुई पंखुड़ियों को, ऑफ हिज हैंड्स, इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में। बट लो, ही हर्ड, फिर उसने सुनी, द कूइंग ऑफ डव्स, एंड उसने पक्षियों की कू की आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, फिर वो पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, दी डव 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 बोलते हुए, कि भागता भागता। दी रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड, और तभी क्या हुआ, जो पंखुड़ियाँ उसने इकट्ठी की थी, जो गिर रही थी, वो ड्रॉप्ड, गिर गई, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके हाथों से भूल गया वो। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड, उन्होंने आवाज़ दी, टू द चाइल्ड, बच्चे को, हु हैड नाउ, जो कि अब, गॉन रनिंग, भागते हुए, इन वाइल्ड कैपर्स, उछल कूद करते हुए, खुले में, मतलब बिल्कुल मुक्त उछल कूद करते हुए, राउंड द बनियान ट्री, बरगद पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, फिर वे उसको पक्के बंधे हुए फुटपाथ जो बना होता है रास्ता, वहाँ लेकर गए। विच लेड टू द फेयर, जो रास्ता फुटपाथ मेले की ओर जाता था। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेतों से होते हुए, यानी कि सरसों के खेतों के बीच में पक्का थोड़ा सा रास्ता बना हुआ था, उस रास्ते से होकर निकल रहे थे मेले में जाने के लिए। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे वो गांव के नियर पहुँचे, पास में पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सका, मैनी अदर फुटपाथ, और बहुत सारे रास्ते थे वहाँ, फुल ऑफ थ्रोंग्स, जहाँ पर बहुत थ्रोंग्स थी, भीड़ थी, और कन्वर्जिंग, जो कि एक दूसरे में मिलती, मतलब जैसे केंद्रित हो रही हो, सारे रास्ते एक जगह इकट्ठे होते हो, तो उसको कहते हैं कन्वर्जिंग। टू द वर्लपूल, एक भंवर बना रहे थे, यानी कि सब तरफ से रास्ते आकर के बीच में एक जगह मिल रहे थे, तो वो गोल गोल भंवर बन रहा था, ऑफ द फेयर, मेले में। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और उसको एकदम विकर्षित महसूस हुआ, यानी कि अब उसको लगा कि मैं कहाँ, मतलब, एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन, और उसको थोड़ा भ्रम हुआ, ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, की एक कौन सी दुनिया में आ गया, क्योंकि ऐसा उसने पहले नहीं देखा हो। ए स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाला, हॉक्ड, आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी,
एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर ही, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और जो भीड़ थी जिसका वहाँ बहुत ज़्यादा दबाव था वहाँ पर काउंटर पर मिठाई वाले के यहाँ, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, और जो बनावट थी वहाँ पर ऑफ मैनी कलर्ड, मिठाइयों की बहुत सारे रंगों की थी, स्वीट्स मिठाइयाँ, डेकोरेटेड सजी हुई विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि वहाँ चांदी और सोने के बर्क से ढकी हुई मिठाइयाँ सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड, बच्चे ने घूर करके देखा, ओपन आइड, आंखें खोल करके, एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके चेहरे में मतलब मुंह में पानी आ गया, फॉर द बर्फी, बर्फी खाने के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड, उसने बड़बड़ करते हुए धीरे से कहा, मेरे को वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जानता ही था आधा तो, एज ही बेग्ड, जैसे उसने प्रार्थना की, दैट हिज प्ली, कि उसकी जो प्ली है, प्रार्थना है, वुड नॉट बी हीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, हीड नहीं किया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रिडी, वो लालची हो रहा था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर का इंतजार किए, ही मूव्ड ऑन, आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर, एक फूल बेचने वाला, हॉक्ड, आवाज लगाई, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सिम्ड इरजिस्टेबली, अब वो प्रतिरोध नहीं कर सका, मतलब खिंचाव इतना ज़्यादा हुआ ड्रोन की, वो खींचा गया। और ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो टोकरे की तरफ गया, वेयर दी फ्लावर्स ले हिप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था, एंड हाफ मरमर्ड, फिर उसने आधा मुंह से बड़बड़ करते हुए आवाज़ से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मेरे को वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, उसके माता पिता इनकार करेंगे, टू बाई हिम, खरीदने के लिए, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, दैट दे वर चीप, ये तो घटिया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, फिर वो आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, एक आदमी जो पोल के ऊपर, यानी बांस के डंडे के ऊपर गुब्बारे, येलो कलर का, पीला, लाल, हरे और पर्पल, बैंगनी, इन कलरों के रंग बिरंगे जो है बैलून्स, गुब्बारे फ्लाइंग उड़ा रहा था, मतलब गुब्बारे बंधे हुए बांस के पोल पर और उड़ रहे थे फ्रॉम इट, इससे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, और बच्चा साधारण रूप से वहाँ कैरिड अवे पहुँच गया, बाय द रेनबो ग्लोरी, इंद्रधनुष के रंगों जैसी शान थी, और देयर सिल्कन कलर्स, उनके रेशमी रंगों की, एंड ही वॉज फील्ड, और वो भर गया, विद एन ओवरवेलमिंग, बहुत ही अधिक डिजायर से उसकी इच्छा हुई, टू पजेज, उनको लेने की, देम ऑल, सभी को। बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, कि उसके माता पिता कभी भी नहीं खरीदेंगे उसके लिए द बैलून्स, गुब्बारे, बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, कि वो इतना बड़ा हो गया है कि अब खेल नहीं सकता, यानी कि अब तो छोटा नहीं है, बड़े हो गए, अब गुब्बारों से नहीं खेलना, विथ सच टॉय, जैसे खिलौनों से। सो ही वॉक ऑन फार्दर, इसलिए फिर वो आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड, एक सांपेरा जो है वहाँ पर खड़ा था, प्लेइंग ए फ्लूट, वो बांसुरी बजा रहा था, टू ए स्नेक, एक सांप के लिए, विच कॉइल्ड, जो कुंडली बना करके, इट्सल्फ, अपने आप ही इन बांस के टोकरी में बैठा हुआ था, इट्स हेड रेज्ड, और सांप का जो सिर था रेज ऊपर उठा हुआ था, इन ए ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर बैंड मोड़ लिए हुए, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, ऐसे लग रहा था जैसे कि हंस की गर्दन हो। वाइल द म्यूजिक स्टॉल, जबकि म्यूजिक जो है चुरा रहा था, इनटू द इनविजिबल ईयर्स, जो दृश्य मतलब नहीं दिखाई देता है, ऐसे सांप के तो कान दिखते नहीं है ना, तो इनविजिबल ईयर्स, लाइक द जेंटल रिपलिंग, जैसे कि वो बहुत ही कोमलता से रिपलिंग, उसकी ससराहट महसूस कर रहा हो संगीत की, कानों के द्वारा, जो कान नहीं है उससे सांप ऐसे लग रहा था। ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जो ऐसे लग रहा था जैसे कहीं पर झरने की खनखनाट की आवाज़ आ रही हो, और वो भी इनविजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसे महसूस किया। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स, और बच्चा उधर ही गया, दी स्नेक चार्मर, सपेरे की ओर, बट नोइंग, लेकिन जानता था कि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, कि उसके माता पिता उसको इनकार ही करेंगे, टू हियर, सुनने के लिए, सच कोर्स, कि ऐसा खराब म्यूजिक, संगीत की, सपेरे का संगीत को अच्छा होता है क्या, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसे ही स्नेक चार्मर सपेरे ने बजाया। ही प्रोसीडेड फर्दर, फिर वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट, फिर एक राउंड अबाउट यानी चक्री झूला था, गोल गोल, ए फुल स्विंग, वहाँ घूम रहा था अपने जोरों पर,
men, women and children carried away in a whirling motion, और गोल गोल गति के साथ आदमी, औरतें, बच्चे सब वहाँ ले जाए जा रहे थे, घुमाए जा रहे थे उनको झूले में, जिसको कहते हैं राउंड अबाउट में, गोल गोल वाला। और वो घूमते हुए श्रिक्ड चीख भी रहे थे एंड क्राइड चिल्ला भी रहे थे विद डिजी लाफ्टर, मतलब जैसे जैसे वो चक्कर आता है तो खुशी भी थी साथ में और डर भी होता है साथ में। जैसे जब झूले लगते हैं मेले में तो लोग झूलते समय आवाज़ें करते हैं, तो वैसे ही वो कर रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, और बच्चे ने बड़ा जानबूझकर ध्यान से उन सबको देखा। एंड देन, और तब ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने बहुत ही बहादुरी के साथ रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन, मैं जानना चाहता हूँ द राउंड अबाउट झूले में। प्लीज़ फादर मदर, कृपया मम्मी पापा मेरे को भी झूलना है ना। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं था। ही टर्न्ड, वो मुड़ा, टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की ओर देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, वो उसने दूसरी तरफ भी देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे भी देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई साइन तक नहीं था, संकेत तक नहीं था। ए फुल डीप क्राई, एक बहुत ही फुल गहरी रोने की जो आवाज़ रोज उठी। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से। एंड विद ए सडन जर्क, अचानक झटके के साथ ही, ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर से। ही रैन, वो भागा। फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से भागा। क्राइंग, रोते हुए। इन रियल फियर, वास्तविक डर के साथ। मदर फादर टीयर्स रोल्ड, और आंसू लुढ़कने लग गए। डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से नीचे। हॉट एंड, गरम गरम आंसू। एंड फियर्स, डर के मारे। हिज फ्लश्ड फेस, उसका चेहरा फ्लश हो गया, लाल हो गया। वॉज कन्वर्स्ड, और उसका जो शरीर है उसने एकदम खूब इधर उधर किया, मतलब मरोड़ा तरोड़ा। विथ फियर, डर के मारे, उछल कूद की उसने। और पैनिक स्ट्रिकन, डर के मारे, बहुत आतंकित होते हुए। ही रैन, वो भागा। टू वन साइड, फर्स्ट, पहले एक तरफ। देन टू अदर, फिर दूसरी तरफ। हिदर एंड दिदर, यहाँ वहाँ। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता नहीं पड़ा था कि किधर जाए। मदर फादर ही वेल्ड, उसने फिर विलाप किया, रोया आवाज़ लगा के। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और उसकी पीली पगड़ी जो बंधी हुई थी, मेले में गया था सज करके, तो वो टर्बन उसकी थी वो भी अनटाइड, खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मड्डी, उसके कपड़े गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, क्यों भागने से इधर उधर, टू एंड फ्रो भागने से इधर उधर, टू एंड फ्रो। इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, और दौड़ने के लिए थोड़ी सी देर में ही स्टूड डिफीटेड, वो हार गया, मतलब भागते भागते। और हिज क्राइज सप्रेस्ड, फिर उसकी रोने की जो आवाज़ें थोड़ी सी दब गई। इनटू सॉफ्ट, सुबकने में, यानी फिर वो रोने की बजाय थोड़ा सुबकने लग गया। एट लिटिल डिस्टेंसेज, थोड़ी सी दूरी पर ही। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर। ही कुड सी, जो उसने देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आईज, उसकी आंखों में जैसे फिल्म घूम रही हो वैसे, कि मैन एंड विमन, आदमी और औरतें, टॉकिंग, बातें करते हुए। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू लुक, देखने की। इंटेंटली, बड़े ध्यान से। अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो, जो चमकीले पीले कपड़ों में इतने सारे लोगों में। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ पर कोई भी संकेत दिखाई दे रहा था उसके पिताजी और माँ का। अमंग दीज पीपल, इन सब लोगों के बीच में। हु सिम्ड टू लाफ, जो कि हंसते हुए प्रतीत हो रहे थे, टाक, बातें करते हुए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टाकिंग, क्योंकि वो हंसी और बातों के लिए हंस रहे थे। ही रैन क्विकली, वो भाग करके गया तुरंत। अगेन, दोबारा। दिस टाइम टू ए श्राइन, इस समय वो किसी धार्मिक स्थल यानी मंदिर की तरफ गया। टू विच पीपल सिम्ड टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोगों की भीड़ लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि भीड़ इकट्ठी हो रही थी। एवरी इंच, हर इंच जगह पर। ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड, जहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ थी, कंजेस्टेड की सांस लेना मुश्किल हो जाए ऐसी। तो विद मैन, बट ही रैन थ्रू, लेकिन वो दौड़ करके गया। पीपल्स लेग्स, लोगों के टांगों के बीच में से भी। हिज लिटिल सॉब्स, उसकी छोटी सी सुबकियाँ। लिंगरिंग, अब अटक गई थी, थोड़ी सी रुक गई। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में। हाउर, फिर भी। द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ जबकि बहुत ज़्यादा हो गई थी, घनी हो गई थी, थिक हो गई थी। मैन जोसड, लोग जो है जोसल यानी धक्कमुक्की कर रहे थे। ईच अदर, हैवी मैन, भारी भारी लोग। एंड फ्लैशिंग, यानी मांसल शरीर वाले मोटे मोटे।
मर्डरस आई, जिनकी आंखें ऐसी थी जैसे कि हत्या कर डालेगी, मतलब खून ही कर देगी। एंड हैप्टी शोल्डर, जिनके भारी भारी कंधे थे। द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा, स्ट्रगल, उसने बहुत संघर्ष किया। टू थ्रस्ट, ये सब घुसने के लिए, वे एक रास्ता बनाने के लिए, बिटवीन देयर फीट, उनके पाँव के बीच में से ही। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन उसको इधर उधर धकेल दिया गया, उसको रास्ता फिर भी नहीं मिल पाया। बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, और ब्रूटल यानी निर्दयी, जहाँ इतनी भीड़ थी कि किसी को किसी पर दया नहीं आ रही हो, ऐसी हलचल हो रही थी वहाँ। ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड, और वो कुचला ही जाता अंडरफुट, पैरों के नीचे। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ड, अगर वो चीखा नहीं होता। एट दी हाइएस्ट पिच, फुल आवाज़ में, ऑफ हिज वॉइस, उसकी जितनी भी आवाज़ थी। फादर मदर, चिल्ला करके उसने कहा, पिताजी माताजी। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, इस उभरती हुई भीड़ में एक आदमी। हर्ड, सुनी। हिज क्राई, उसके रोने की आवाज़। एंड स्टूपिंग, झुकते हुए। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत कठिनाई के साथ। लिफ्टेड हिम अप, उसको ऊपर उठाया। इन हिज आर्म्स, उसकी भुजाओं में। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। चाइल्ड, बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे उसने भीड़ को क्लियर किया, दूर किया, भीड़ से अलग ले गया उसको, तो उसने पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब तो बच्चा और जोर से रोया। देन एवर, नाउ एंड ओनली क्राइड, और तब वो केवल और रोया, केवल रोया। आई वॉन्ट माई मदर, मैं मेरी मम्मी को चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फादर, मैं मेरे पापा को चाहता हूँ। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, बच्चे को आदमी ने सूद करने की, शांत करने की कोशिश की। बाई टेकिंग हिम, उसको ले जा करके, टू द राउंड अबाउट, झूले के पास, चक्री झूले के पास। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जब वो रिंग वाले चक्री झूले के पास गया तो उसने कहा, इस झूले की घोड़े के ऊपर बैठोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट, बच्चे का गला टोर, फट गया। इनटू ए थाउजेंड स्ट्रील, जैसे कि हजारों चीखें एक साथ निकाली हो, इतना गला फाड़ के बच्चे ने सॉफ्ट सिसकियाँ निकाली। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मेरे को मेरे मम्मी और पापा चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स, अब आदमी उसको आगे की ओर ले गया। द प्लेस, उस जगह पर, वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड, जहाँ पर सपेरा अभी भी बजा रहा था, ऑन द फ्लूट, बांसुरी पर। टू द स्वेइंग कोबरा, जहाँ पर कोबरा स्वेइंग कर रहा था, झूल रहा था, अपने फन को झुला रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, कितना अच्छा संगीत है, सुनो। चाइल्ड, बच्चे। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने उसके कान ही बंद कर लिए हिज फिंगर्स, उंगलियों से। एंड शाउटेड, फिर चिल्लाया। हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, अपने गले पर दबाव, डबल दबाव डालते हुए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, फिर वो आदमी उसको गुब्बारे वाल के पास ले गया। थिंकिंग, सोचते हुए कि द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स, की गुब्बारों के इतने चमकीले रंग जो है वुड डिस्ट्रैक्ट, इसका ध्यान हटा देंगे, द चाइल्ड्स अटेंशन। एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर पाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम इंद्रधनुष के रंग वाला गुब्बारा लोगे। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसको मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, बच्चे ने उसकी आंखें उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से हटा दी। एंड जस्ट सॉफ्ट, और केवल सुबका, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अभी भी उसको, बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम, ले गया। टू द गेट, दरवाजे की ओर। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा था। लुक, देखो। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या बच्चे तुम उन फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो, कितनी अच्छी है। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में एक माला पहनना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, बच्चे ने अपना नाक अवे कर लिया, दूर कर लिया। फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से। एंड रिट्रेट, फिर जोर से बोला। हिज सॉब, उसके सुबकते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर, उसको खुश करने के लिए। हिज डिसकॉन्सोलेट, मायूस होकर के। चार्ज, मन बनाया। बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, की शायद इसको मिठाई का तोहफा अच्छा लगे। द मैन टुक हिम, आदमी उसको ले गया। टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान के काउंटर पर। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे कौन सी मिठाई पसंद करोगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने अपना मिठाई की दुकान की तरफ से चेहरा टर्न कर लिया, मोड़ लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल सुबक करके।
आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मेरे को मेरे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। ये स्टोरी के राइटर है मुल्कराज आनंद। अब थिंक अबाउट इट थोड़े से। वॉट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले के रास्ते में बच्चा कौन कौन सी चीज़ें देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो पीछे क्यों छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें चाहता है। वॉट आर दे, वे कौन कौन सी चीज़ें हैं। और वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा के बच्चा फिर आगे क्यों बढ़ जाता है। When does he realize, वो कब महसूस करता है that he has lost his way, कि वो रास्ता खो गया है। How have his anxiety and insecurity been described, उसकी चिंता और असुरक्षा की भावना कैसे वर्णन किया गया यहाँ। Why does the lost child lose interest, और खोया हुआ बच्चा अपना इंटरेस्ट क्यों खो देता है, रुचि क्यों खो देता है। इन द थिंग्स, उन चीज़ों में दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर, जिनको वो पहले बहुत चाह रहा था। 5th, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो हैपन्स, हुआ